वैशाखी संकट चौथ माता के व्रत की कथा। एक बूढ़ी माँ और उसके एक बेटा था। बेटा गाय चराता था। बूढ़ी माँ बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ किया करती थी। बूढ़ी माँ हर चौथ व्रत के दिन 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक चौथ माता का और एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकार को निकालती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती थी। बेटे को किसी ने भड़का दिया कि तुम्हारी माँ तो चौथ माता के नाम चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है और तुम्हें ठंडा बासी देती है। इस पर बेटा बोला कि माँ, मैं तो ठंडा बासी खाकर गाय चरा कर लाता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो। अतः तू या तो मेरे को छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा, विदेश तो जा रहा है पर ये आखा ले जा, तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर तन को पूर देना, संकट टल जाएगा। बेटा माँ के द्वारा दिए गए आखा लेकर विदेश को रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने पर भयंकर नदी आई, कहीं से भी रास्ता नहीं था। तब बेटे ने आखा पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो रास्ता बना देना। इतने में ही नदी में रास्ता बन गया। आगे बढ़ने पर भयंकर जंगल में रास्ता भटक गया। तब आखा पूर कर चौथ माता का नाम लिया तो रास्ता मिल गया। उस रास्ते से एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा एक आदमी को अपने हाव में चुनवाता था। तब उसका हाव पकता। उसने देखा कि एक विधवा माँ आटा पीस रही थी और रो रही थी। तब उसने पूछा कि माँ, क्यों रो रही हो? तब वह बोली कि बेटे, मेरे एक ही बेटा है और उसकी भी कल राजा के बलि दी जाएगी। तब उसने कहा कि माँ, घबराओ मत, तेरे बेटे के बजाय मुझे भेज देना, मुझे भर पेट खाना खिला दे। और वे सब खाकर सो गए। विधवा माँ सोचती रही कि दूसरे के बेटे को कैसे भेजूं। जब राजा के आदमी आए तो माँ ने सोते हुए उसकी तरफ इशारा कर दिया। वह भी राजा के आदमियों के साथ उठकर चल दिया। जब राजा के आदमी उसे हाव में चुनने लगे तो वह आखा पूर कर जल का कलश रखकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, ये संकट भी तू ही मेटना। इतने में ही हाव पककर तैयार हो गया। राजा के आदमी राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, महीने भर में पकने वाला हाव एक दिन में ही पककर तैयार हो गया। इस बात को राजा भी देखने आया। जब राजा के आदमी हाथ में से कलश उतारने लगे तो अंदर से एक आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें से आज तक कोई नहीं बोला, आज कौन भूत जिंदा बोल रहा है। तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने हाव में चुना था। उन्होंने हाव खोलकर देखा तो वही आदमी बैठा हुआ था तथा हरे हरे जुआरे उग रहे थे। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कैसे बच गए? तब उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मैं तो चौथ माता की कृपा से बचा हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा तो एक घोड़े पर तुम और दूसरे घोड़े पर मैं बैठ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैरों में जंजीर बांध दी जाएगी। यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरी बंदी जंजीर मेरे आ बंधेगी। उसने आँखा पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू ही लाज रखना। इतने में ही उसके हाथ पैर में बंधी जंजीर राजा के हाथ पैर में आ गई। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी चौथ माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ करा दी और बहुत सारा धन देकर विदा किया। जब वे अपने गांव के कांकड़ में पहुंचा तो लोग
भागकर उसकी बुढ़िया माँ के पास जाकर बोले कि हे माई, तेरे बहू बेटे आ रहे हैं। तब माई ने कहा कि मेरे भाग में बेटे बहू कहाँ, बेटे को तो भड़का कर भगा दिया। तब लोगों ने कहा कि माँ, जाकर तो देखो, वास्तव में तुम्हारे बहू बेटा आ रहे हैं। तब बुढ़िया माँ ने जाकर देखा तो वास्तव में उसके बहू बेटे आ रहे थे। बेटा बहू दोनों माँ के पैरों में पड़ गए और कहा कि माँ, हम तो चौथ माता के प्रताप से ही वापस आए हैं। संपूर्ण नगरी में चौथ माता की दुहाई फिरवा दी गई कि सभी चौथ माता का व्रत किया करे। 12 चौथ करे, 12 नहीं तो 4 करे, 4 नहीं तो 2 सभी किया करे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ का संकट मेटा, वैसे सभी का मेटना, हमारा भी मेटना। बोलो चौथ माता की जय।